नमस्कार भाइयों। कुछ भाई लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि भैया हम ब्रह्मचर्य नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भाई लोग व्हाट्सएप करके कहते हैं कि भैया हम ब्रह्मचर्य नहीं कर पा रहे हैं। ब्रह्मचर्य रहते हैं, 4 दिन रहते हैं, 5 दिन रहते हैं, 6 दिन रहते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, 1 सप्ताह रहते हैं, फिर गिर जाते हैं। कुछ भाई लोग कहते हैं भैया हम 10 दिन तक रह पाते हैं, फिर गिर जाते हैं। कहते हैं बहुत उत्सुकता है ब्रह्मचर्य करने की, वीरनाश में बहुत कमजोरियां आई हैं, बहुत विकृतियां आई हैं, श्वास लेने में दिक्कत होता है, आँख की रोशनी कम हो गई है, गुप्तांग टेढ़ा हो गया है, गुप्तांग बहुत दुर्बल हो गया है, पेट खराब हो गया है, इस तरह की बहुत सारे विकृतियां उत्पन्न हो गए हैं हमारे शरीर में। लेकिन हम ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहे हैं। इन सब के बावजूद भी हम ब्रह्मचर्य बार बार तोड़ दे रहे हैं। जैसे ही फ्लैट लाइन आता है हम गिर जाते हैं। फ्लैट लाइन जब आता है, डिप्रेशन बढ़ता है, तो उस डिप्रेशन में आके हम हस्तमैथुन कर देते हैं, हम वीर्यनाश कर देते हैं, हम गलती कर जाते हैं। तो भैया हम क्या करें, कैसे हम ब्रह्मचर्य रहें, कुछ उपाय बताएं, ऐसा उनका प्रश्न होता है। एक भाई तो यहाँ तक कहते हैं कि फ्लैट लाइन की कोई दवाई है क्या। तो देखिए मेरे भाई, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि फ्लैट लाइन की कोई दवाई नहीं है। फ्लैट लाइन की कोई दवाई नहीं है, इसका सामना आपको करना ही पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा चिकित्सा है इसको सहन करना। इसको सहन ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बस इसका कोई उपाय नहीं है, शॉर्टकट उपाय नहीं है कि आपको ये उपाय कर दिया जाए और आप फ्लैट लाइन से मुक्त हो जाएं। ऐसा कोई उपाय नहीं है। आपको दर्द सहना ही पड़ेगा, तकलीफ सहना ही पड़ेगा। इस तपस्या का जो कष्ट है उसका सामना आपको करना ही पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिए बंधु, एकदम ठीक से समझ लीजिएगा। अगर आपको जलने से डर लगता है ना, यदि आपको जलने से डर लगता है तो आप सोना बनने की उम्मीद छोड़ दीजिए बंधु। अगर आपको जलने से डर लगता है तो आप सोना बनने की उम्मीद छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं। अगर आपको कष्ट से डर लगता है, परिश्रम से डर लगता है, तो आप सफल होने की उम्मीद छोड़ दीजिए। और यदि आपको सोना बनना है तो जलना पड़ेगा बंधु, जलना पड़ेगा। इस आग में जलना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य की अग्नि में आपको जलना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य की अग्नि में जलकर ही आप सोना बनेंगे। तो बंधु, यदि आपको सोना बनना है तो जलना पड़ेगा। आप जलिए, आप थोड़ी दिन जलिए, देखिए आप सोना बन के निकलोगे बंधु, एकदम सोना बन के, प्योर सोना बनकर आप निकलोगे। जिस दिन आप इससे बाहर आओगे ना, फ्लैट लाइन से जिस दिन बाहर आओगे, उस दिन आप सोना बनकर आओगे। ब्रह्मचर्य में कुछ नहीं है बंधु, कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य एकदम बहुत सरल है, बहुत सरल है। लेकिन जो फ्लैट लाइन है, फ्लैट लाइन यही कष्ट देता है, यही पीड़ा देता है। इसको फ्लैट लाइन कहिए, या परमात्मा की परीक्षा कहिए, या प्रकृति की परीक्षा कहिए, या ब्रह्मचर्य का उपद्रव कहिए। आपको जो नाम देना है दे दीजिए। इसे प्रकृति का परीक्षा भी हम कह सकते हैं। प्रकृति आपका परीक्षा लेती है कि आप इस दर्द को सह सकते हो क्या। अगर आप इस दर्द को सह सकते हो तो प्रकृति इसका फल देगी, परमात्मा इसका फल देंगे। यदि आप इस दर्द को नहीं सहते हो तो मतलब आप लायक नहीं हो। प्रकृति आपको जज करती है, आपका परीक्षण करती है, आपको देखती है कि आप में कितनी क्षमता है। यदि आप इसमें सामर्थ्य हैं, या अगर ये आप इस फ्लैट लाइन से लड़ लेते हैं, यदि आप इस प्रकृति का परीक्षा में पास हो जाते हैं, परमात्मा की परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो इसका फल आपको मिलेगा। तब प्रकृति, परमात्मा या ब्रह्मचर्य आपको इसका फल देंगे और इसका फल अद्भुत होगा, अद्भुत। आप प्योर सोना बनकर निकलेंगे। कह तो रहा मैं, प्योर सोना बनकर निकलेंगे। कोई आपका बराबरी नहीं कराएगा बंधु, कोई आपका बराबरी नहीं कर पाएगा। आपका बराबरी वही कर पाएगा जो ब्रह्मचर्य कर रहा है। ये जो साधारण लोग हैं ना, ये आपके बराबरी नहीं कर पाएंगे। दिमागी तौर पर वो आपसे नीचे ही रहेंगे। आपके अंदर धैर्य इतना ज्यादा होगा कि उनके अंदर उतना धैर्य नहीं होगा। आपके पास साहस ज्यादा होगा, आपके पास हिम्मत ज्यादा होगा। कुछ भी बड़ा करने की आपके अंदर हिम्मत हो, कुछ भी आप बड़ा कर लेंगे। एक साधारण व्यक्ति थोड़ा ना सोच सकता है, वो छोटे में सोचता है बस जीवन कैसे भी गुजर जाए। जीवन काटते हैं वो लोग, जीवन काटते हैं। और आप जीवन को जिएंगे, अच्छे तरीके से आप जीवन को जिएंगे, इतनी क्षमता आ जाएगा ब्रह्मचर्य से। तो बंधु, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ब्रह्मचर्य के अग्नि में जलिए और सोना बनिए। सोना बनिए, ब्रह्मचर्य के अग्नि में जलकर आप सोना बनिए। और यदि आपको जलने से डर लगता है तो सोना बनने की उम्मीद छोड़ दीजिए। आप वही जीवन में जाइए, सड़िए, मरिए कीड़े मकोड़ों के जैसा। और यदि बेहतर जीवन चाहते हैं, एक महापुरुषों के जैसा जीना चाहते हैं, विद्वान व्यक्ति बनकर जीना चाहते हैं, एक समझदार व्यक्ति बनकर जीना चाहते हैं, एक हिम्मत वाला व्यक्ति बनकर जीना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए बंधु।
ब्रह्मचर्य के पालन से आपका जीवन बदल जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा, आप सोना बन करके बाहर निकलोगे। जिस दिन आप इससे बाहर निकलोगे बंधु, ब्रह्मचर्य फ्लैट लाइन ही, इसका मैं वीडियो में बता चुका हूं कि ब्रह्मचर्य का दुश्मन है फ्लैट लाइन, ब्रह्मचारी का दुश्मन है फ्लैट लाइन। फ्लैट लाइन से जिस दिन आप पार कर गए, फ्लैट लाइन को जिस दिन आप क्रॉस कर गए, उस दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा बंधु। उस दिन आप सोना बन करके बाहर आ जाओगे, दुनिया आपकी सम्मान करेगी, लोग आपका सम्मान करेंगे। स्वाभाविक रूप से आप किसी से इज्जत मांगने नहीं जाओगे, दुनिया आपको इज्जत देगी, स्वाभाविक रूप से आपको इज्जत देगी। ऑरा ही ऐसा बन जाएगा, आपका आभा मंडल ही ऐसा बन जाएगा कि लोग आपसे प्रभावित होने लगेंगे। पेड़ पौधे भी आपसे प्रभावित होने लगेंगे, पेड़ पौधे भी आपसे प्रेम करने लगेंगे बंधु, जीव जंतु भी आपसे प्रेम करने लगेंगे। ऐसा आपका ऑरा बन जाएगा, ऐसा आपका आभा मंडल बन जाएगा। आपके आसपास का जो आपका ऊर्जा है ना, जो एनर्जी है, वो इतना सकारात्मक होगा कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि सभी आपके प्रभाव में आने लगेंगे। इतना अद्भुत ऊर्जा है ब्रह्मचर्य में। तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए बंधु, जीवन को सुंदर बनाइए, सफल बनाइए और सोना बनिए। और सोना बनने के लिए थोड़ा सा जलिए, जलना पड़ेगा बंधु। इसमें कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं कि आप फ्लैट लाइन से बच जाए। फ्लैट लाइन का सामना करना ही पड़ेगा, इस दर्द को सहना ही पड़ेगा। मर्द बनना है तो दर्द सहना पड़ेगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। मर्द बनना है तो दर्द सहना पड़ेगा, सोना बनना है तो जलना पड़ेगा। तो बंधु, उम्मीद करता हूं कि वीडियो को देख करके आप काफी प्रभावित होंगे और काफी मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होकर के आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, सफल बनाएंगे, खुद को सोना बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।